ये देखो ऊपर ऐड टू बर्लो आ रहा है, क्यों आ रहा है? मैंने बर्लो की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ली थी। तो ऐड ऑन एक्सटेंशन ऐड करना आती है ना। उबैद ये तो लास्ट लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ यार, अभी तो कुछ नया स्टार्ट ही नहीं मैंने किया कि किस तरह से आप लोग अली एक्सप्रेस के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, तो अली एक्सप्रेस की प्रोडक्ट को अपने शॉपिफाई स्टोर पे एक क्लिक के अंदर पूरी की पूरी इंपोर्ट कर सकते हो। ना आपको वेरिएंट ऐड करना पड़ेंगे, ना इमेजेस, ना डिस्क्रिप्शन, सब कुछ बना बनाया आ जाएगा। तो ये इसलिए आपकी बर्लो जो है वो इस जगह पे काम करती है, और शॉपिफाई ने खुद डिजाइन की हुई है। अब अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि ये अपने स्टोर में ऐड करना है, तो आप लोगों के पास दो तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आप बर्लो पे आओ, बर्लो पे ये फाइंड प्रोडक्ट्स का एक ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आओ, और फाइंड प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास कॉपीराइट इशू क्यों आएगा स्नैन? हम लोग उनसे बात करके उनकी चीज को बेच रहे हैं। मैं नाइकी की एडिडास की चीज को नहीं बेचने लगा। मैं चाइनीज ब्रांड छोटे मोटे जो हैं जिनके इतना ज्यादा कोई मतलब वो पहचान भी नहीं है, कोई लोग जानते भी नहीं उसको, मैं वो चीजें बेचने लगा हूँ। तो इस वजह से कोई इशू नहीं आएगा। और दूसरा डिस्क्रिप्शन वगैरह अगर आप करते हो, तो जो ई कॉम है, ई कॉम के अंदर डिस्क्रिप्शन 80% सेम होती है, 70 to 80%। प्रोडक्ट के फीचर चेंज नहीं हो सकते। प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट है, 10 लोग सेल कर रहे हैं तो सबके पास सेम रहेगा। और दूसरा ये कि गूगल के साथ हम इतना ज्यादा लिंक नहीं कर रहे हैं, हमने फेसबुक के थ्रू करना है। फिर इन लोगों से हमारी बात हुई होगी, जब ये लोग फेसबुक पे हमारा ऐड देखेंगे, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, वहां जाकर रिपोर्ट करेंगे, तब जाके वो हमारा उसके ऊपर कोई इशू आ सकता है। लेकिन हम लोग स्टार्ट इनकी टेस्ट करने के बाद फौरी तौर पर इनसे बात कर लेते हैं, और इन लोगों को कोई मसला नहीं है। इन्हें इन्हें पैसा चाहिए, आप इन्हें पैसे कमा के दे रहे हो, मुफ्त में इनकी चीज को बेच रहे हो, तो इतना इशूज का नहीं आएगा। अच्छा अब देखो, ये मैं अबरलो में आके फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, तो जितनी प्रोडक्ट्स अली एक्सप्रेस की है ना, पूरा अली एक्सप्रेस इधर ओपन हो गया है। तो यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मैं वहां पे ज्वेलरी में जा रहा था, तो मैं ज्वेलरी पे अगर क्लिक करता हूँ, ईबे भी करता है, अमेजोन कर, सब करते हैं, सब स्टोर पे सब सब ड्रॉप शिपिंग हो जाती है, हर जगह पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो, ज्वेलरी एक्सेसरीज में आया, और यहाँ पे मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, ये प्रोडक्ट मुझे इंपोर्ट करनी है, या मुझे कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है यहाँ से। ये की चेन है, कुछ भी है, तो यहाँ बता रहा है कि टोटल जो है ना अबरलो को यूज करते हुए 1693 स्टोर्स ने जो है ना उसको इंपोर्ट किया है, और 13,662 सेल्स हैं इन लास्ट 30 डेज। तो ये वो भी मैं बता रहा है। बहरहाल अगर ये प्रोडक्ट मैंने हंट की होगी, सब कुछ किया होगा, मुझे लाना है सिर्फ ये प्रोडक्ट, मैं अपने स्टोर पे लाना चाहता हूँ ना, तो ये देखिए कितनी सिंपल है। इसके ऊपर जाएं, ये नीचे ऐड टू बर्लो लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक किया, ये प्रोडक्ट आपके स्टोर में आने लगी है, ये ऊपर टिक लगा गया, लग गया। ये प्रोडक्ट आपकी एक क्लिक के अंदर इंपोर्ट होके आपकी इंपोर्ट लिस्ट में ऐड हो गई है। इंपोर्ट लिस्ट किधर है? ये इंपोर्ट लिस्ट है। तो फाइंड प्रोडक्ट्स में पूरा अली एक्सप्रेस आ रहा है, जहाँ जाके चीजें फाइंड कर सकते हो। कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है, उस प्रोडक्ट पे जाओ, जैसे उस पर होवर करोगे माउस को, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो, पूरी की पूरी प्रोडक्ट जो है ना आपकी इंपोर्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगी। ये इंपोर्ट लिस्ट है, क्लिक करो, दो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की हैं, दोनों की दोनों यहाँ पे आ रही होंगी। जो इस टूल का अपना नाम है वो इसकी एक्सटेंशन का नाम है, और बर्ले इसका अपना नाम है, बर्ले की एक्सटेंशन है। ठीक है। सो अभी देखो ना, जुम्मल दिन जो फ्राइडे को आपने लेक्चर मिस किया हुआ है, तो अब वो सारे बेसिक क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहे हैं। हालांकि उस दिन मैंने इसको ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया हुआ था, अभी तो मैं वैसे ही क्विकली डेमो रिव्यू करने जा रहा था। तो बहरहाल देखें, प्राइसिंग वाला बता देता हूँ, सब बता देता हूँ। तो फाइंड प्रोडक्ट में पूरा अली एक्सप्रेस आपके पास आ जाएगा, जिसमें से प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हो। प्रोडक्ट के ऊपर जाओ, ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट पे क्लिक करो, ये इंपोर्ट लिस्ट में प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएगी। दो को किया था मैंने क्लिक, दोनों की दोनों आपकी ये इंपोर्ट लिस्ट में ऐड हो गई। अब यहाँ पे आपने चेंजेस करनी है, कुछ भी करना है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रोडक्ट है, इसके अंदर चेंजेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट का टाइटल वगैरह एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएटिव वीडियो गेम हैंडल की चेन। मैं ये यहाँ पे कहता हूँ बस इतना, की चेन है ये टाइटल रखना है मुझे। कलेक्शन, तो कलेक्शन मेरे पास इस स्टोर के ऊपर तो कलेक्शन भी है ही नहीं, नया स्टोर बनाया है, तो जो भी कलेक्शन होगी आपका वो आपने ऐड कर लेनी है उसके अंदर प्रोडक्ट को। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, उसके अंदर से क्या निकालना है, क्या रखना है, वो सब कुछ करो। और टॉप पे कुछ चीज़ ऐड करनी है, वो ऐड कर लो, तो पूरी डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ से एडिट हो सकती है। तो सारी ऑप्शन आपके पास है, इसको एडिट करो। उसके बाद वेरिएंट्स हैं, तो वेरिएंट्स क्या चीज़ हैं कि
यहाँ पे आपके जो डिफरेंट इसके कलर साइजेस जो कुछ भी है वो सारे के सारे अलॉन्ग विद प्राइस आपके सामने आ रहा है। पीकेआर में आ रहा है क्योंकि मैंने स्टोर जो है वो पीकेआर में ही साइन अप किया है, अभी तक मैंने यूएसडी वगैरह कुछ सेलेक्ट नहीं किया, तो करेंसी इस वजह से पीकेआर में आ रही है। तो बहरहाल यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं वेरिएंट्स हैं जो मैंने मैनुअली ऐड किए थे वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर, सब कुछ बना बनाया खुद इंपोर्ट हो गया है, हर पिक्चर ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। उसके बाद नहीं, ओवरलो जो वहाँ पे नहीं काम करता, वहाँ पे और प्लगइन है जी, वहाँ पे और एप्स हैं, इस तरह का काम हो जाएगा शहबाज वहाँ पे। सो देखिए जी, सारे वेरिएंट्स भी आ गए, कलर्स वगैरह इनका कुछ, इनका कोई नाम चेंज करना है आप नाम चेंज कर सकते हो, जिस तरह ये रेड है तो आप रेड करो, ये ब्लैक है तो ब्लैक लिख लो, यहाँ पे इन्होंने तो ऐसे कोडिंग सी दी हुई है। वैसे मतलब डिजिट्स नंबर दिए हुए हैं। कॉस्ट इतनी है अली एक्सप्रेस के ऊपर, शिपिंग कॉस्ट पाकिस्तान में जीरो, हम लोग जिस एरिया में सेल कर रहे हैं उस एरिया के अकॉर्डिंगली कॉस्ट कैलकुलेट होगी, और जो शिपिंग में हमने कैलकुलेशन की हुई है सारी वो काउंट होनी है। उसके बाद प्राइस, ये जो आ रही है ना, ये कॉस्ट आपकी है, और ये प्राइस जो है वो क्या रहा है कि इसको मल्टीप्लाई टू करके यहाँ पे प्राइस आती जा रही है, और आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना होगा। तो ये ओवरलो बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि जो अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट की प्राइस होगी उसको मल्टीप्लाई टू करेगा और यहाँ पे ऐड कर देगा। लेकिन ये प्रॉफिट मार्जिन शायद हमारे लिए इतना अच्छा ना हो, पाकिस्तान में करनी हो तो शायद हो, लेकिन बाहर जब करना है यूके में यूएसए में कहीं पे भी, तो शायद ये प्रॉफिट मार्जिन को खास प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। तो फिर हम लोग इस चीज को चेंज कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट में मैं ऐड कर रहा हूँ ये मल्टीप्लाई बाय टू हो के सिर्फ ऐड ना हो, मल्टीप्लाई थ्री फोर ऐड हो, मल्टीप्लाई बाय फाइव हो के ऐड हो, 700 है या इसका बनने का टोटल $2 फॉर एग्जाम्पल, या $3 बनते हैं अगर, तो $3 मल्टीप्लाई बाय फोर हो, ताकि मेरे $12 की ये कॉस्ट यहाँ पे आए, टोटल यहाँ पे प्राइस आए। तो ये सारी हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल क्या हो रहा है कि अली एक्सप्रेस के ऊपर जो प्रोडक्ट की प्राइस है मल्टीप्लाई टू हो के सेल प्राइस आती जा रही है। तो हम लोग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बट मैं इसको ऑटोमेट भी कर सकता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय थ्री या फोर हुआ करे, और उसके बाद भी अगर कोई चेंजेस करनी है तो यहाँ से भी की जा सकती है। तो खैर, ये सारा डाटा आपके पास आ गया, इसको आप देखेंगे। देखिए फ्राइडे लेक्चर मिस है, पक्की बात है, जो जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया है, और मुझे लग रहा है कि आज भी सारा इसी पे टाइम लग जाएगा। ये इस प्रोडक्ट लेवल पे है ना, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट की प्राइस है ना वो मल्टीप्लाई बाय टू हो रही है, और मल्टीप्लाई बाय टू हो गई ये प्राइस यहाँ पे लिखी जा रही है। आपने इसको यहीं पे इसी लेवल पे चेंज करना है तो कर सकते हैं, बट मैं आपको वो मेथड भी बताऊंगा जिसमें टोटल स्टोर लेवल पे चेंज हो जाएगा, मेन लेवल पे चेंज हो जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई बाय थ्री या फोर होके यहाँ पे आएगी, वरना तो मैनुअल भी किया जा सकता है, चेंज ऑल पे जाओ, चेंज ऑल करके यहाँ पे प्राइस रख लें कोई, या चेंज ऑल में मल्टीप्लाई बाय कर लो, मतलब मल्टीप्लाई बाय आप कर दो फोर, थ्री कर दो, मल्टीप्लाई बाय थ्री हो गई यहाँ पे सारी प्राइसिंग आए, तो मल्टीप्लाई थ्री करके करोगे तो देखो 700 मल्टीप्लाई बाय थ्री 2100, तो मल्टीप्लाई थ्री हो गए, यहाँ पे सारे सेल प्राइस आ गई है। तो यहाँ से भी चेंज किया जा सकता है, और ये सारा मेन पे भी हैंडल किया जा सकता है। तो ये आपकी कॉस्ट है, ये आपकी वो प्राइस है, सेल प्राइस आपकी प्रोडक्ट के ऊपर हर वेरिएंट की आएगी। तो ये सारा चेंज करें, ये चेंज करने के बाद आप लोग चले जाएं इमेजेस के ऊपर, और इमेजेस में 83 इमेजेस टोटल इंपोर्ट होके आए हैं। अब इसमें जो इमेज आपने ऐड करने हैं, ये देखो जिन पे टिक लगा हुआ है ना, ये ग्रीन कलर का, ये इमेजेस ऐड हुए हैं, आप चाहते हो इनमें से कोई नहीं ऐड करना तो उस पर क्लिक करो, वो आपका वहां से माइनस हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, फिर क्लिक करें दोबारा ऐड हो जाएगा। तो कोई भी इमेजेस जो ऐड करने हैं रिमूव करने हैं सारे वन क्लिक में आप कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद इंपोर्ट टू स्टोर पे क्लिक करें, पूरी की पूरी प्रोडक्ट एज इट इज आपके स्टोर पे लाइव हो जाएगी। इमेजिन करो कि इतनी ज्यादा इमेजेस को डाउनलोड करके अपलोड करना, 64 वेरिएंट्स को अपलोड करना, कितना टाइम टेकिंग काम था आपके लिए, और एक क्लिक के अंदर आप अली एक्सप्रेस से बोर्ड लिस्ट में लाए और एक क्लिक में आप अपने स्टोर में लेके जा रहे हो। तो यहाँ इंपोर्ट टू स्टोर पे जैसे क्लिक करोगे आप, जब सारी प्रोडक्ट आपकी ओके हो जाएगी, तो ये देखिए लोडिंग हो रही है, ये प्रोडक्ट आपके स्टोर पे लाइव होने लगी है। एंड जैसे ये खत्म होगी लोडिंग, ये आपका पोस्ट होगी, तो यहाँ पे हमें बता देगा, नोटिफिकेशन दे देगा, और हम लोग फिर शॉपिफाई स्टोर पे जाकर देख सकते हैं इन्वेंट्री ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली हो रही होगी इसके अंदर। ये देखें, अब मैं प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, वहां से होगी हुई है, प्रोडक्ट के अंदर नया स्टोर है, एक ही प्रोडक्ट आएगी जो मैंने अभी की है, तो ये देख लो, ये प्रोडक्ट आपके टाइटल के साथ 63,605 इन स्टॉक आइटम्स हैं, 64 वेरिएंट्स हैं, सब कुछ बना बनाया, सब कुछ यहाँ पे आ गया है। व्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख लेना किस तरह का व्यू आएगा। तो ये मैनुअल करना होता तो यू कैन इमेजिन कितना टाइम लगना था, जो हमारा ऑटोमेटिकली हो गया।
जी, अगर अली एक्सप्रेस के थ्रू आप करना चाहते हैं तो फिर ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखें, प्रोडक्ट की मेन इमेज, गैलरी इमेजेस, फिर ये आपके सारे कलर वेरिएंट्स, सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये देखें। और उसके बाद आपके पास ऐड टू कार्ट, बाय नाउ, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना आपके पास यहाँ पे आ रही है। कोई भी कलर आपने करना है, कुछ भी करना है, हर चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये थीम की बेस पे जो भी इसकी सेटिंग है उस तरह से आएगा। क्लाइंट खुद बोलेंगे आगे बर्लो के थ्रू इंपोर्ट कर दो, अली एक्सप्रेस के थ्रू इंपोर्ट कर दो। उनके स्टोर के ऊपर जब ऐप ऐड होनी है, ये ऐप बाद में पेड हो जाती है, तो इस वजह से क्लाइंट को तो बड़ा अच्छी तरह पता होगा। ओके हो गया। तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऐड हुई आ गई, और देखो इन्वेंट्री वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ मेंशन है। तो ये है बेरलो में ऐड करने का पहला वे। अब ये दूसरी प्रोडक्ट पड़ी है, इसकी भी सारी चेंजेस करो, इंपोर्ट टू स्टोर। तो ये फाइंड प्रोडक्ट में जाके पूरे का पूरा अली एक्सप्रेस का स्टोर यहाँ पे आ रहा है। अब मैनुअल ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैनुअल यही करनी होती तो आपको कितना टाइम लगना था, और ये भी कितना टाइम लगेगा आपको। तो ये इसलिए ऑटोमेट करने के लिए कि वन क्लिक के अंदर अली एक्सप्रेस टू आप अपने स्टोर पे लेके आ सकते हो प्रोडक्ट। अली एक्सप्रेस पे कोई नहीं जाएगा, यहाँ पे कस्टमर को नहीं पता कि अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट आई है। कस्टमर सिर्फ हमें जानता है, ऑर्डर हमें प्लेस होगा। यहाँ देखो ना, कहाँ पे लिखा हुआ है अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट आई है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा। ये ऑर्डर हमें प्लेस होगा अगर कस्टमर बाय करता है तो। ठीक है, अली एक्सप्रेस हिडन बैक एंड पे वो हमारा सोर्सिंग पार्टनर है, वो कस्टमर को नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। तो बहरहाल ये फाइंड प्रोडक्ट में जाके पूरा का पूरा अली एक्सप्रेस आपके पास अंडर वन विंडो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से अपनी प्रोडक्ट सर्च करो, जो भी ऐड करनी है उसको देखो, सर्च करो, ऐड करो, ऐड होने के बाद वो इम्पोर्ट लिस्ट में चली जाएगी। इम्पोर्ट लिस्ट में जाके उसको एडिट करो, एडिट करने के बाद जब लाइव करोगे वो प्रोडक्ट्स में चली जाएगी, प्लस आपकी शॉपिंग स्टोर पे लाइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन, इंपोर्ट लिस्ट में आओ, और अब आप अली एक्सप्रेस के ऊपर घूम रहे हो, यहाँ पे चीजें फाइंड कर रहे हो। फाइंड करते करते ये प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी है, आप कहते हो कि इसका नाम लिख के या सर्च किधर करता फिरूं, मैं इसका लिंक उठाता हूँ, ये जो ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक को उठाता हूँ और लिंक को पकड़ के मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सर जैसे अली एक्सप्रेस पे चीज की क्वांटिटी कम होगी, खुद, हाँ जी, खुद ही अपडेट हो जाएगी तला यहाँ पे भी। सर अली एक्सप्रेस पे सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में है, और अगर स्टोर पे वही प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस में, तो क्लाइंट हमारे पास क्यों आएगा? क्लाइंट को कौन बताएगा वहाँ कम प्राइस में है? आप लोग एक शॉप में जाते हो, वहाँ पे एक हैंडबैग पड़ा हुआ है, आपने खरीद, देखा, पसंद आया, नेगोशिएट किया, पैसे दिए, लेके आ गए। आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं है कि विशाला में चले जाओ तो वही बैग जो है ना, जो आपने दिया 2800 का, वो आपको वहाँ पे 1000 पे मिल जाना था। आपने वहां से जाके क्यों नहीं लिया? द आंसर इज आपको पता ही नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि मैं हैंडबैग से काम करता रहा हूँ। तो इस तरह से आपको पता नहीं होता। मेरी मार्केटिंग अच्छी है, मैं आप तक वो लेके आया, चीज आपको अच्छी लगी है, आपने मुझसे बाय कर ली। प्रॉफिट जितना मर्जी लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की होगी, आपने टाइम स्पेंड किया होगा, वो सारी चीजें हो चुकी हुई हैं। ये उसके बाद वाला मॉडल है, ये बाद में काम आना है। तो आपकी हंटिंग, सोर्सिंग सब कुछ हो चुका हुआ है। अब हम लिस्टिंग पे आ रहे हो। इंपोर्ट एंड ऑर्डर्स की स्टैट्स मेरे पास शो नहीं हो रही। सीधा देखना, अभी सिर्फ एक्सटेंशन वाली बात आप कर रहे हो, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन, फाइंड प्रोडक्ट्स में जाके जो प्रोडक्ट आपने लेनी है फाइंड करो, उसको ऐड टू इंपोर्ट लिस्ट करो, इंपोर्ट लिस्ट में आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन, इंपोर्ट लिस्ट में आओ, अगर आप अली एक्सप्रेस पे सर्चिंग कर रहे हो, ये आपको एक प्रोडक्ट अच्छी लगी है, इसका लिंक करो कॉपी, आप आओ इंपोर्ट लिस्ट में, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ऐड बाय यूआरएल और आईडी, यूआरएल लिंक होता है, यहाँ पे क्लिक करो, ये प्रोडक्ट यूआरएल जो है इसमें आपको लिंक पेस्ट करो, जो अली एक्सप्रेस से आपने ये उठाया है, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे क्लिक करो, ये खुद ब खुद ही वो वाले प्रोडक्ट को उठा के यहाँ पे ऐड कर देगा। ये देखो, ये है सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड था फाइंड प्रोडक्ट में, सेकंड मेथड है इंपोर्ट लिस्ट में आओ, ऐड बाय यूआरएल और आईडी, और जो भी आप अली एक्सप्रेस पे फाइंड कर रहे थे आपको ये मिला है, आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करके इंपोर्ट करो, तो ये देखो आपके पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट आ गई। आप एडिटिंग करो और लाइव कर दो। ओके हो गया, ये सेकंड मेथड है। तो पहला फाइंड प्रोडक्ट से, दूसरा इंपोर्ट लिस्ट में ऐड बाय लिंक और आईडी। तीसरा मेथड, सब जो नंबर शो होते हैं कि इतने लोगों ने इंपोर्ट किया है,
वो तो बर्लो के अंदर हो रहे हैं, वो यहाँ पे होते हैं फाइंड प्रोडक्ट के ऊपर। जब फाइंड प्रोडक्ट में चीजें सर्च कर रहे हो तब होते हैं। तो खैर फाइंड प्रोडक्ट एक ऑप्शन हो गया, दूसरा इंपोर्ट लिस्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन, आप बर्लो की एक्सटेंशन ऐड करो। एक्सटेंशन ऐड ऑन ऐड करना आता है ना, मेरे ख्याल में हम लोगों ने किए भी हैं पहले। ऐड ऑन एक्सटेंशन ऐड करना आती है क्रोम में? जल्दी बताओ। सर अली एक्सप्रेस पे अक्सर प्रोडक्ट्स पे ऑफ चल रहा होता है इस तरह से। जी, जो प्राइस वहां चल रही होगी हमारे पास भी उसी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा। तो वो ऑटो अपडेट हो रहा होगा अगर हम उसी के साथ चल रहे हैं। एक्सटेंशन ऐड है जिनकी नहीं भी है, तो आपने गूगल पे जाना है, वहां लिखना है अबरलो एक्सटेंशन, OBERLO, अबरलो एक्सटेंशन। वो ऐड होगी इस तरह से, ये गोल सर्कल बना हुआ जो आ रहा है ना, ऐसा आएगा। अब इसका फायदा क्या है? मैं अली एक्सप्रेस के ऊपर हूँ, यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स जो है ना मैं फाइंड कर रहा हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हूँ, और एक तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अली एक्सप्रेस की जो शिपिंग शिपिंग अवेलेबल है उसके बारे में। ये जो ग्रीन बार बना हुआ है ना, ये उस एक्सटेंशन की वजह से बना हुआ है। दूसरी ऑप्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे करते करते मुझे ये रिंग अच्छी लगी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर भी बरलो ऐड टू बरलो का ऑप्शन आ रहा था, बट मैं इसको क्लिक करके ओपन करके देखना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ क्या है। एक्सटेंशन क्यों ऐड करनी है वो बता रहा हूँ मैं। जब एक्सटेंशन ऐड होगी तो आप कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अच्छी लगती है और पहले आप लिंक उठा के लेके गए हो इंपोर्ट लिस्ट में, अब आप क्या कर सकते हो, अगर एक्सटेंशन आपके पास है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी, आप इसको ऐड करना चाहते हो, तो आप देखो वो एक्सटेंशन आपके जो पर्पल हुई पड़ी है और नीचे ये ऐड टू ओवरलो एक पर्पल बटन आ रहा है, शो हो रहा है, जो पहले शो नहीं हो रहा था जब तक एक्सटेंशन नहीं थी। अब एक्सटेंशन ऐड है तो इस प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास नीचे यहाँ बटन शो होगा। ये देखो ऐड टू ओवरलो का यहाँ बटन शो हो जाएगा। तो अगर ये प्रोडक्ट मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो ये ऐड टू अदरलो का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो। इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये प्रोडक्ट मेरे पास यहीं से अली एक्सप्रेस से ही मेरे इंपोर्ट लिस्ट में चली जाएगी। ये देखना, ये तो बटन नजर आ रहा है ना सबको। ऐड टू अदरलो पे क्लिक किया, इस बटन पे, ये बिल्कुल बॉटम राइट पे। जाहिर बात है अली एक्सप्रेस से ज्यादा ही रखेंगे तालाब, वहां तो बहुत चीपेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। तो देखो मैंने ऐड टू अदरलो पे क्लिक किया, ये देखो एक बॉक्स ओपन हो गया, प्रोडक्ट एडिड टू इंपोर्ट लिस्ट। ओपन इंपोर्ट लिस्ट मैं ओपन नहीं करता, ऐड हो चुकी हुई है, मैं सीधा अपने पास बरलो में जाता हूँ। और बरलो में जाके मैं इंपोर्ट लिस्ट में जाता हूँ। इंपोर्ट लिस्ट के अंदर मेरी ये प्रोडक्ट जो मैं एक्सटेंशन के थ्रू इंपोर्ट करके लाया हूँ वो भी पड़ी होगी। तो आप यहाँ पे उसकी एडिटिंग करें और उसके बाद उसको लाइव कर दें। तो तला अली एक्सप्रेस से ज्यादा प्राइस ही हो रही है ना, मल्टीप्लाई टू होके आ रही है, हम उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपके पास जो मैंने अभी इंपोर्ट किया है वो प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये प्रोडक्ट जो मैंने लिस्ट इंपोर्ट किया है। तो ये तीसरा मेथड था। पहला मेथड फाइंड प्रोडक्ट में, दूसरा इंपोर्ट लिस्ट में, ये जो आपके पास ऑप्शन है ऐड बाय यूआरएल और आईडी। तीसरा ऑप्शन है कि एक्सटेंशन की हो तो जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो वहीं से आपके पास ये बटन आ रहा है ऐड टू बदलो का, इस पर क्लिक करो और इंपोर्ट लिस्ट में आपकी प्रोडक्ट आ जाएगी। इंपोर्ट लिस्ट में सिर्फ एक बार इसलिए आती है कि आप इसका टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ भी एडिट करना चाहते हैं वो एडिट करें, उसके बाद लाइव कर दें। अब इसमें 104 वेरिएंट्स हैं, तो मैनुअली करते तो कितना टाइम लगता, 35 इमेजेस डाउनलोड करते फिर अपलोड करते। एक क्लिक के अंदर सब कुछ यहाँ पे आ गया है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये तीन ऑप्शन हो गए इसके इंपोर्ट करने के। अब आपके पास एक और ऑप्शन, ये जो अबरलो एक्सटेंशन है ना, ये आपको साथ ये भी बताती है कि शिपिंग मेथड कौन कौन से अवेलेबल हैं। लाइक ये प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे मल्टीपल सारी पड़ी हुई हैं। अली एक्सप्रेस स्टैंडर्ड शिपिंग, स्टैंडर्ड शिपिंग, शिपिंग टाइम 33 टू 30, 33 टू 33 डेज, 32 3 टू 33 डेज। तो जितना टाइम लगेगा इन प्रोडक्ट्स को, जो जो शिपिंग चार्जेस हैं, फ्री शिपिंग वाली कौन सी हैं, दूसरी कौन सी हैं, आपको क्विक व्यू के अंदर दिखा रहा है। प्रोडक्ट ओपन नहीं भी कर रहे हो, वरना ये यहाँ नजर नहीं आता। ये फ्री शिपिंग लिखा होगा या शिपिंग को एक आधी शिपिंग नजर आ रही होगी, आपको यहाँ प्रोमिनेंट दिखा रहा है। तो अगर आप फ्री शिपिंग में इंटरेस्टेड हो, या एक बजट है आपका कि इस बजट से ज्यादा आप आउट नहीं जा सकते, तो वो भी यहाँ से देख के फिर आप उस प्रोडक्ट को क्लिक करके ओपन करोगे। तो ये भी फायदा है इसका बर्लो एक्सटेंशन का। चलो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ यार, फ्राइडे का लेक्चर क्यों लोग आप लेट आते हैं, मैं किस तरह से आप लोगों को भाई रिक्वेस्ट करूँ। ये देखें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वेरिएंट्स, ये वेरिएंट्स के लेवल के ऊपर आपके पास प्रोडक्ट की प्राइसिंग आ रही है, हर वेरिएंट की प्राइसिंग। फिलहाल बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि जो भी प्रोडक्ट की प्राइस होगी मल्टीप्लाई टू होगी, आपकी सेल प्राइस बन रही है। अगर आप कहते हैं नहीं मल्टीप्लाई टू कम है, इंडिविजुअल लेवल पे भी चेंज कर सकते हो। दूसरा ये चेंज ऑल ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करो,
चेंज ऑल पे क्लिक करो और यहाँ पे एक प्राइस एक वैल्यू दो, सबकी वो हो जाएगी। अगर सबके सेम नहीं है तो फिर बैक जाओ, चेंज ऑल, मल्टीप्लाई बाय करो और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कर दो 5, ये प्रोडक्ट या 4, ये प्रोडक्ट 4 पे से मल्टीप्लाई होके नजर आए, अप्लाई करो, तो ये 138 जो है उसको मल्टीप्लाई 4 होके यहाँ पे ये प्रोडक्ट की प्राइस बन गई है। तो ये तो प्रोडक्ट लेवल पे है। मैं इसको आपका मेन लेवल पे कैसे सेट करते हैं वो भी बताने लगा हूँ। ओके हो गया। अच्छा, अब सेटिंग्स देख लो आप, ये लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। जो ऑर्डर्स आएंगे वो ऑर्डर्स में शो होंगे, प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्ट्स आपने लाइव की हुई है वो शो होंगी। सेटिंग्स वाला काम मेन है। सेटिंग्स में जब आओ तो सेटिंग्स में देखो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है जर्नल सेट न्यू प्रोडक्ट्स एज पब्लिश्ड। जो भी प्रोडक्ट नहीं आप मतलब ऑटोमेटिकली पब्लिश करते हो, जब लाइव करते हो उसको तो वो पब्लिश हो जाए, तो हाँ जी पब्लिश हो जाए। उसके बाद वेट यूनिट वगैरह आपको क्या होगा आपके स्टोर का वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद शिफ्ट ऑर्डर, जब ऑर्डर शिप होंगे, फुलफिलमेंट वाले सर्विस भी देता है आपको, भर लो। तो जब आपके ऑर्डर शिप होंगे तो उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को चला जाए, नोटिफाई कस्टमर, यहाँ पे आपका जो ट्रैकिंग नंबर ऐड होगा वो हो या ना हो उसकी सेटिंग। उसके बाद ऑटो अपडेट्स हैं, व्हेन प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल क्या हो, सेट क्वांटिटी टू जीरो हो जाए। जब प्रोडक्ट आपकी खत्म हो गई है, अली एक्सप्रेस पे खत्म हो गई है, तो क्या हो, बिकती रहे, अनपब्लिश कर दो उस प्रोडक्ट को ताकि नजर ही ना आए स्टोर पे, ताकि ना नजर आएगी ना लोग ऑर्डर करेंगे। या क्वांटिटी सेट टू जीरो कर दो तो फिर आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आएगा, फिर भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो ये आपने डिसाइड करना है। तो मैं कहता हूँ जी सेट क्वांटिटी टू जीरो हो जाए, साथ मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। बट व्हेन वेरिएंट्स नो लॉन्गर अवेलेबल, कोई एक वेरिएंट, कोई एक कलर खत्म हो गया है, ठीक है, अब एक कलर खत्म हो गया तो क्या हो, रिमूव वेरिएंट, वो वेरिएंट मेरी वैसे ही प्रोडक्ट से खत्म हो जाए, ना नजर आएगा ना ऑर्डर आएगा, या उसकी क्वांटिटी जीरो सेट हो जाए, ताकि जब दोबारा आए तो फिर से वो रिन्यू हो जाए, और साथ मुझे नोटिफाई कर दें। देन कॉस्ट चेंजेस, जब प्रोडक्ट की कॉस्ट अली एक्सप्रेस पे जब प्रोडक्ट आपने लिस्ट की थी वो प्रोडक्ट थी $2 की, अब वो हो गई है $3 की, तो क्या हो, कंपेयर प्राइस और जो आपकी जो प्राइसिंग है वो ऑटोमेटिकली अगर मल्टीप्लाई 5 हो रही थी पहले, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 होके 10 हो रहा था, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होके 15 हो जाएगा। तो आपकी प्राइस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, और साथ आपको नोटिफिकेशन आएगा कि प्राइस चेंज हो रही है। व्हेन इन्वेंट्री चेंजेस, जब इन्वेंट्री नहीं आ रही है, खत्म हो रही है, कम हो रही है, तो क्या हो, कुछ भी ना हो, नहीं, अपडेट ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री मेरे स्टोर में भी अपडेट होती रहे जैसे जैसे वहां पे चेंज होती रहे। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव सेटिंग, तो ये ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट थे, ये आपने करने ही करने हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है प्राइसिंग रूल। ये सेकंड ऑप्शन, प्राइसिंग रूल क्या है, अभी देखो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाए, कंपेयर प्राइस जो कट वाली प्राइस होती है वो भी मल्टीप्लाई 2 हो जाए। करेंसी को छोड़ दो, वो तो हम चेंज कर लेंगे ना। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मल्टीप्लाई 2 ना हो, मल्टीप्लाई बाय 4 हो, मुझे इससे कम में जो है वो प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल लगती ही नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 4 हो, मल्टीप्लाई बाय 4 हो, ये बाय डिफॉल्ट हुआ करेगा। इसके अलावा आप प्रोडक्ट लेवल पे चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कट प्राइस जो कंपेयर प्राइस होती है, जो मेन प्राइस है, दोनों के दोनों 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो $2 किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो मल्टीप्लाई 4 होके $8 पे मेरे स्टोर पे आएगी वो। कंपेयर प्राइस कट प्राइस कि पहले प्रोडक्ट 1000 की थी अब 500 की मिल रही है, तो 500 सेल प्राइस है, 1000 कंपेयर प्राइस है जी, पहले जो प्राइस हुआ करती थी। 999 की प्राइस है, ऊपर कट लगा होता है, अब जी 499 की है। तो 499 सेल प्राइस है, 999 जिसपे कट लगा हुआ है वो कंपेयर प्राइस है। ओके हो गया। तो ये आप यहाँ पे अपनी जो रूल्स वगैरह हैं आपके प्राइसिंग के वो लगा सकते हो, उसके बाद सेव कर दो। फिर आपके सप्लायर्स का डाटा अगर वगैरह आपने देना है, कहाँ से चीज़ ले रहे हो, कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आप वो बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आइटम का नाम सर्च करें, शिपिंग टू, शिपिंग मेथड, तो इस तरह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप दे सकते हैं अगर आप कंट्री वाइज जो भी करना चाह रहे हैं उसके बेस के ऊपर। तो ये आपका मेन चीज़ें थी, दैट इज़ इट। बाकी ये तो आपके वो जो डाटा प्रोटेक्शन जो है उसकी जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में है। दोनों प्राइसेस सेम कैसे होंगी, 999 रुपीज की चीज थी, ठीक है, अब वो मिल रही है 499 की, तो 999 मल्टीप्लाई पे 4 होके क्या बनेगा, तकरीबन 4000 के करीब पहुंच जाएगा। तो 4000 बन जाएगी कंपेयर प्राइस, और जो 499 है मल्टीप्लाई बाय 4 होके वो आपका बन जाएगा अराउंड 2000 के करीब। ठीक है, तो क्या होगा कि वो 4000 पे कट लगा होगा और अभी ये 2000 की अवेलेबल है, वो आपकी सेल प्राइस लिखी होगी। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, तो सेम कैसे हो सकते हैं।
सर हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के ऐड कर सकते हैं, मिनिमम वन थिंग ऑर्डर करता है वो तो बेनिफिशियल नहीं। हम होलसेल नहीं कर रहे हैं, हम रिटेल कर रहे हैं, तो इसलिए एक भी प्रोडक्ट बाय करे तो कोई टेंशन नहीं है। और हमारी वो प्रोडक्ट भी $1 की $2 की चीज़ है, वो 10-10 15-15 डॉलर में बिक्री होनी है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हमें प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर। सो बहरहाल ये आपके पास सारी सेटिंग्स हो गई, इनको आप लोगों ने देखना है। मेरा ख्याल है कि दैट इज इट। बाकी इसको एक्सप्लोर करो, कोई क्वेश्चन हो कोई इशू हो तो मुझसे आप पूछ लेना। फुलफिलमेंट बाई भी आप अभी आपकी यहीं से हो सकती है, आपकी बरलो जो एक्सटेंशन है इस चीज़ के अंदर हेल्प करती है। लाइक ये प्रोडक्ट आपने बाय करनी है, मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ, मतलब मेरे अकाउंट के थ्रू अगर मैं यहाँ पे फुलफिलमेंट भी करना चाह रहा हूँ कि जब ऑर्डर प्लेस हो तो मैं भी आगे ऑर्डर अली एक्सप्रेस को जो दूंगा वो कैसे देना चाहता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि एक एक्सेल शीट भी बना के क्लाइंट के साथ शेयर की जा सकती है, वो ऑप्शन भी आपके पास है। अच्छा, अभी नहीं तला ब्लॉगिंग, अभी इसके अंदर नहीं, एंड पे पूछ लेना ना, इसके अंदर तो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा ना। कंपेयर प्राइस जरूरी नहीं है, जिस प्रोडक्ट की कंपेयर प्राइस नहीं होगी वो नजर ही नहीं आएगी, जिसकी होगी उस पर रूल लगेगा। तमाम प्रोडक्ट्स पे जिस पे कुछ नहीं छेड़ोगे ना, तो मल्टीप्लाई 4 होके वहां लिस्ट हो जाएंगी, और वरना आप चेंजेस भी कर सकते हो। मेरी वेबसाइट मिनिमम ₹500 के ऑर्डर पे डिलीवरी देते हैं, इससे कम पे नहीं। नहीं जरूरी थोड़ी है। और आप पीकेआर छोड़ दो ना, हम लोग ड्रॉप शिपिंग में मैंने बोला हमने पाकिस्तान में ज्यादा करनी नहीं, हमने बायर करनी है, वो डॉलर्स के अंदर अमाउंट होगी, हम लोग अपनी प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। जी मैं सुमांश वीक उसकी तरफ भी आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक डेमो देना चाह रहा हूँ कि मैंने लॉग इन कर लिया अपने पास। अगर इस प्रोडक्ट को मुझे ऑर्डर करना है तो मैं इसको बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। जो ये प्रोसेस काम करता है मैं थोड़ा सा वो बताना चाह रहा हूँ। तो वो कह रहा है जी आपने इस अकाउंट के थ्रू लॉग इन करना है, हाँ जी इस अकाउंट के थ्रू लॉग इन करना है। लॉग इन वगैरह आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बाय नाउ करता हूँ मैं। लॉग इन करने के बाद बाय नाउ। ये जो मैनुअल कर रहे थे वही हम कर रहे हैं इसके थ्रू, लेकिन इसमें देखो कितना ज्यादा टाइम आपका बच रहा है, सेव हो रहा है। यू कैन नाउ डायरेक्टली एक्सेस योर अकाउंट। ओके, शो आ रहा है इसको, अकाउंट साइन इन क्यों नहीं कर रहा। अच्छा हो गया साइन इन। ऐड टू कार्ट करके देख लेते हैं। अच्छा हमने ये नहीं किया अभी तक। रिंग साइज 6 चाहिए, कलर ये चाहिए, मुझे जिस तरह ऑर्डर क्लाइंट का आया है उस पेज पे। बाय नाउ। मैं दे चुका हूँ इनको, पता नहीं क्यों मांगी जा रहा दोबारा। जो स्टोर ऑनलाइन नहीं है उस पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैनुअल मोल उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ही आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके ऊपर। स्टोर का ऑनलाइन होना जरूरी है, शॉपिफाई पे दिखा दें। जी मैंने दिखाया है शॉपिफाई पे, ये भी प्रोडक्ट ओपन हुई है, ये देखें। ये प्रोडक्ट ओपन की हुई है मैंने, और जो आपका शॉपिफाई पे प्रोडक्ट्स के अंदर वो नजर आ रहा है, तो इस तरह नजर आ रहा है, टाइटल एक्टिव स्टॉक वेरिएंट्स। ले जी ये प्रोडक्ट मैंने बाय करनी है, मैंने इसका कलर साइज सेलेक्ट किया, बाय नाउ किया,
तो ये मुझे ऑर्डर कंफर्मेशन पे लेके जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग काम कंप्लीट कैसे होता है, ताकि थोड़ा सा उसका आइडिया भी हो जाए, क्योंकि जितना बताया वो तो हो गया ना। आगे वाला प्रोसेस जो है, इट्स हो, ईबे हो, अली एक्सप्रेस हो, जहाँ से भी आप सोर्सिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे कैसे किस तरह से काम होता है। क्योंकि कंफ्यूजन ये भी रहेगी कि किस तरह से कस्टमर का एड्रेस देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो होता इस तरह है, देखें। अभी इस टाइम मैंने जैसे ही अली एक्सप्रेस को लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट का साइज और कलर सेलेक्ट करके बाय नाउ पे क्लिक किया है, तो ये लिखा हुआ आ रहा है कि ये एड्रेस है जहाँ पे ये प्रोडक्ट जानी है। तो ये मेरे किसी कस्टमर का एड्रेस ही होगा जिसके जिसके लिए मैंने ड्रॉप शिपिंग की होगी उसको। तो ये मेरा एड्रेस तो है नहीं। आपने क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट अदर एड्रेसेस पे क्लिक करना है। ये मल्टीपल एड्रेसेस आ रहे हैं, देखिए सारे यूएसए के आ रहे हैं, क्योंकि मैं ऐड करता रहा हूँ जब मैं कस्टमर्स को भेजता रहा हूँ चीज़ें, तो इसमें मैं ऐड करता रहा हूँ ये। तो आपने इन एड्रेस की जगह पे अपना एक डिफरेंट एड्रेस यूज करना है। ये 10 एड्रेस ऐड है, इससे ज़्यादा ऐड हो नहीं सकते, तो मैं इनको एडिट कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये वाला एड्रेस जो है मुझे इसको एडिट करना है। कॉन्टैक्ट का नाम लिखें जिस बंदे ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है, उसका फ़ोन नंबर लिखें, उसका एड्रेस लिखें, उसके स्टेट सिटी ईच एंड एवरीथिंग लिखें, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देंगे। ये जब क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा आपका एड्रेस यहाँ पे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया आपने उसी का एड्रेस वगैरह हर चीज़ मेंशन किया ना। ये करें। जो उसने कलर्स आपसे मांगा है, जो साइज मांगा है वही आपने दिया है, वो भी तो देख लें। शिपिंग इन यूएस से $1.25 के अंदर हो रही है, 30 से 50 डेज। अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं कि कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये 29 जुलाई तक उसको मिल जाएगा, ये कम टाइम है इसमें, विद इन 2 वीक्स ऑलमोस्ट मिल रहा है ये, 2.5 वीक। तो अगर आप ये इस पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप वो सेलेक्ट कर लें, अप्लाई। तो आपकी टोटल कॉस्ट कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि टोटल आपको $4.04 का ये पड़ना है। और शिपिंग आपकी विद इन 2-2.5 वीक जो है ना उसको मिल जाएगा काम। तो ये करें। ये करने के बाद आपने करना है प्लेस ऑर्डर, और पेमेंट देनी है आपकी। ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड कह रहा है, कार्ड, पेपल, किससे पे करना है। तो कार्ड सेलेक्ट करके कार्ड कौन सा यूज करना है वो देंगे, नया ऐड करना है नया ऐड कर लेंगे, और एंड पे आप कर देंगे प्लेस ऑर्डर। तो इस पर्सन को ऑर्डर प्लेस हो जाएगा विद दिस डिटेल्स। तो इसका काम है इसको शिप करना। मेरा काम खत्म। मुझे $10 $15 आए हुए थे, मैंने उसमें से 4.404 पे किए, ऑर्डर दिया, एड्रेस कस्टमर का दिया। अब ये अली एक्सप्रेस वाला खुद ब खुद ही इसको ऑर्डर को वहां पे शिप कर देगा डायरेक्ट कस्टमर को। और जब शिप करेगा, शिपमेंट करने के बाद मुझे एक ना ट्रैकिंग नंबर देगा, मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और वो ट्रैकिंग नंबर शो कैसा होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं जाता हूँ तो मैं ट्रैकिंग नंबर शो करवाने लगा हूँ। ये देखें, ये मल्टीपल ऑर्डर्स जो प्लेस किए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये वाला एड्रेस जो है मुझे इसको एडिट करना है। कॉन्टैक्ट का नाम लिखें जिस बंदे ने आपको ऑर्डर प्लेस किया है, उसका फ़ोन नंबर लिखें, उसका एड्रेस लिखें, उसके स्टेट सिटी ईच एंड एवरीथिंग लिखें, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू इस पर क्लिक कर देंगे। ये जब क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा आपका एड्रेस यहाँ पे। तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस कस्टमर ने आपको ऑर्डर प्लेस किया आपने उसी का एड्रेस वगैरह हर चीज़ मेंशन किया ना। ये करें। जो उसने कलर्स आपसे मांगा है, जो साइज मांगा है वही आपने दिया है, वो भी तो देख लें। शिपिंग इन यूएस से $1.25 के अंदर हो रही है, 30 से 50 डेज। अगर आप इसके अंदर देखना चाहते हैं कि कोई और ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे ये वाला ऑप्शन है, ये 29 जुलाई तक उसको मिल जाएगा, ये कम टाइम है इसमें, विद इन 2 वीक्स ऑलमोस्ट मिल रहा है ये, 2.5 वीक। तो अगर आप ये इस पे जाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप वो सेलेक्ट कर लें, अप्लाई। तो आपकी टोटल कॉस्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि टोटल आपको $4.04 का ये पड़ना है। और शिपिंग आपकी विद इन 2-2.5 वीक जो है ना उसको मिल जाएगा काम। तो ये करें। ये करने के बाद आपने करना है प्लेस ऑर्डर, और पेमेंट देनी है आपकी। ये देखें यहाँ पे सिलेक्ट पेमेंट मेथड कह रहा है, कार्ड, पेपल, किससे पे करना है। तो कार्ड सेलेक्ट करके कार्ड कौन सा यूज करना है वो देंगे, नया ऐड करना है नया ऐड कर लेंगे, और एंड पे आप कर देंगे प्लेस ऑर्डर। तो इस पर्सन को ऑर्डर प्लेस हो जाएगा विद दिस डिटेल्स। तो इसका काम है इसको शिप करना। मेरा काम खत्म। मुझे $10 $15 आए हुए थे, मैंने उसमें से 4.404 पे किए, ऑर्डर दिया, एड्रेस कस्टमर का दिया। अब ये अली एक्सप्रेस वाला खुद ब खुद ही इसको ऑर्डर को वहां पे शिप कर देगा डायरेक्ट कस्टमर को। और जब शिप करेगा, शिपमेंट करने के बाद मुझे एक ना ट्रैकिंग नंबर देगा, मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। और वो ट्रैकिंग नंबर शो कैसा होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं जाता हूँ तो मैं ट्रैकिंग नंबर शो करवाने लगा हूँ। ये देखें, ये मल्टीपल ऑर्डर्स जो प्लेस किए हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पे कोई भी ऑर्डर जो प्लेस करना है हमने, तो मैं यहाँ पे आपको एक ऑर्डर दिखाता हूँ जो यूएसए में बाहर ही गया हुआ है।
तो आपको ऑर्डर आया, पैसे आ गए, आपने वही अमाउंट पकड़ी, अपने अकाउंट में गए, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया, पे की इसकी अमाउंट वगैरह सब कुछ, और उसको डायरेक्ट कस्टमर का एड्रेस दे दिया। तो उसके बाद होता क्या है कि ये देखो ऑर्डर आईडी, ये ऑर्डर आईडी आ रहा है, तो आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। वो ट्रैकिंग नंबर उठा के हमने कस्टमर को मेल करना होता है बस। वो हमने कस्टमर को देना होता है, वो शॉपिफाई के थ्रू हो जाता है और बर्लो के थ्रू भी हो जाता है। तो वो हमने वहाँ पे उसको देना है और काम खत्म। ये देखें, चाइना पोस्ट ऑर्डिनरी स्मॉल ट्रैकिंग नंबर ये वाला है। तो ये ट्रैकिंग नंबर लेके वो कस्टमर जो है ना वो चेक कर सकता है कि मेरा ऑर्डर यहाँ इस टाइम कहाँ पे पहुंचा है। और साथ हमारे पास प्रोटेक्शन पीरियड होता है हर ऑर्डर के लिए कि इतना टाइम के अंदर अगर आप ऑर्डर रिसीव नहीं होता तो आप अपनी पैसे क्लेम कर सकते हो। कोई डैमेज आता है, कुछ आता है, तो आप बता सकते हो इसको, अ, जो भी ये सेलर है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा या डैमेज पहुंचा है तो मुझे दोबारा भेजो। तो ये आपके पास इधर से ये ओपन डिस्प्यूट का ऑप्शन होता है। तो सब कुछ सेव है पूरा यहाँ पे, आप हर चीज़ आपकी सेव है। और अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑटोमेट करना तो ये देखो सिंक विद बर्लो प्रोडक्ट, ये सिंक विद बर्लो कर दो तो बर्लो इसकी ट्रैकिंग भी रखेगा। बर्लो इसकी ट्रैकिंग का आईडी जो है वो भी आपके कस्टमर को भेजने में हेल्प करेगा। सब कुछ बर्लो कर देगा आपका। तो इस किस तरह से ये ड्रॉप शिपिंग हो रही होती है, वो अली एक्सप्रेस हो, वो ईबे हो, अमेजोन हो, कोई भी हो जी। बना लें शॉपिफाई पे देखा है, ये कैसा शो दिखा दिया सर, कैसा स्टोर ऑनलाइन इसका ड्रॉप शिपिंग ये बता दिया सर। अगर प्रोडक्ट एक्टिव ना हो, ड्राफ्ट में हो तो शो होती है नहीं सर। ये अली एक्सप्रेस के थ्रू जा रहा है, फिर क्लाइंट को पता चल जाएगा कि हमने अली एक्सप्रेस से भेजा है। अली एक्सप्रेस नहीं लिखा हुआ आता, उस पर्सन के स्टोर का नाम लिखा हुआ आता है। तो अगर मेरे को पूछे जी ये तो चाइना से आया है, स्टोर से आया है, तो कहते हैं हमारा सोर्सिंग पार्टनर है, सोर्सिंग पार्टनर है। और अगर कल को जब आप ये प्रोडक्ट चल पड़ेगी तो आप उस बंदे से बात कर लोगे कि लोगो मेरा लगाओ, मेरे बारे में लिखो। अच्छा, दूसरा आप कह रहे हो कि डिस्प्यूट कैसे ओपन होगा, ये प्रोडक्ट है, ये ओपन डिस्प्यूट का ऑप्शन है। कंफर्मेशन टाइम आउट हो चुका हुआ है लेकिन आपके पास टाइम यहाँ अवेलेबल होगा 40 डेज 60 डेज। उसके अंदर अंदर आप लोगों ने जो है ना डिस्प्यूट क्रिएट करना है अगर आपको प्रोडक्ट नहीं मिलती या कोई इशू आता है तो। ऑर्डर प्लेस करते साथ ही ट्रैकिंग नंबर आ जाता है, ये देखो लॉजिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल शिपिंग कंपनी कौन सी जिसके थ्रू आप भिजवा रहे हो, ट्रैकिंग आईडी ये है। उस कंपनी की साइट पे जाके ट्रैकिंग आईडी पुट करो, बता देता है कि चाइना में इस टाइम है, कहाँ पहुंच गया है, इन ट्रांजिट है, यूएसए में पहुंच गया नहीं पहुंच गया, सब कुछ बता देता है। वो कस्टमर भी देख सकता है। तो हमने ये ट्रैकिंग आईडी सिर्फ कस्टमर को देना होता है, हमारा काम खत्म। ठीक है। और ये ओवरलो की में सिंक करके ओवरलो के थ्रू भी दिया जा सकता है। मेन के बर्लो आपका टेकर करेगा ना, बर्लो यहाँ से डाटा इसका उठा लेगा, इन्फॉर्मेशन उठाएगा और आगे टेकर करेगा सब कुछ। तो फुलफिलमेंट में भी हेल्प करेगा ना, जैसे वो सेटिंग के अंदर ऑप्शन आया था फुलफिलमेंट वाला, ये वो ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन ना सेटिंग के अंदर जब आप आए हो तो सेटिंग के अंदर आपके पास फुलफिलमेंट का ऑप्शन आया था। तो कस्टमर को जो ट्रैकिंग आईडी भेजने हैं, सब कुछ करना है, ये वो काम है। ओके हो गया। तो हमें कस्टमर पे करता है, हम उन्हीं पैसों में से अली एक्सप्रेस पे जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं, एड्रेस इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी कस्टमर की देते हैं, शिप करवा देते हैं। और जब ट्रैकिंग नंबर हमें मिलता है वो ट्रैकिंग नंबर हम अपने कस्टमर को दे देते हैं। वो हमें पेपॉल से, क्रेडिट कार्ड से, जिस